रात का वक्त था जब प्यास की शिद्दत से मेरी आँख खिल गई। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया। खाला कुछ देर तक खामोश रहे, फिर खुद ही बातों में मेरा साथ देने लगे। माहौल में एक अजीब सी कुर्बत और अपनायत महसूस हो रही थी। मैंने हद में रहते हुए एहतराम के साथ बात की और जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि खाला इस वक्त अपने होश में नहीं थी। मैंने फ़ौरन खुद को संभाला और माज़रत की। खाला ने नरमी से बात ख़त्म की और कहा कि बाज़ औक़ात इंसान जज्बात में बह जाता है। हमने एक दूसरे को समझा और मामला वहीं ख़त्म कर दिया। मैंने जाते जाते अपना नंबर दिया और उनका नंबर भी ले लिया ताकि आइंदा राबता रहे। फिर वक्त देखा तो सुबह के 4:35 हो चुके थे। मैं कमरे से निकल आया, दूसरे बाथरूम में जाकर तैयार हुआ और फिर अपने कमरे में आ गया। कपड़े तब्दील किए और नीचे टीवी लाउंज में जाकर बैठ गया। वहाँ नादिया, सलम खाला और फरीहा खाला मौजूद थी। सब आपस में बातों में मसरूफ़ थीं। मैं खामोशी से एक तरफ बैठ गया और टीवी देखने लगा। कुछ देर बाद फरीहा खाला ने मुस्करा कर मेरी तरफ देखा। मैंने भी मुस्करा कर जवाब दिया। फिर मेरी नज़र सलम खाला पर पड़ी, वो भी मुझे देख रही थी। आंखों ही आंखों में खैरियत पूछी गई और मैंने इशारे से बता दिया कि सब ठीक है। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। रात गए सलम खाला मुख्तसर सी बात के लिए आईं और मुतमईन होकर वापस चली गईं। अगले दिन भी इसी तरह का मामूल रहा। ये हमारा आखिरी दिन था क्योंकि अगली सुबह हमें वापस जाना था। सुबह 6 बजे सलम खाला ने मुझे जगाया कि ट्रेन का वक्त हो रहा है। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ, नाश्ता बस रस्मी सा किया और हम स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। पूरे रास्ते में मैं खामोश रहा, मेरा ज़हन मुसलसल उलझन में था। ट्रेन में बैठने के बाद काफ़ी देर तक हम दोनों खामोश रहे। फिर सलम खाला ने मुझसे पूछा कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ। कुछ हिचकिचाहट के बाद मैंने पिछली रात की सारी सूरत-ए-हाल उन्हें बता दी। बात सुनकर वो बहुत फिक्रमंद हो गईं और गहरी सोच में पड़ गईं। उन्होंने कहा कि इस मामले को संभालना ज़रूरी है और मुताल्लिका शख्स से वक्त पर बात करना होगी ताकि कोई गलतफहमी न फैले। इसी मकसद के लिए उन्होंने फ़ोन करने का फ़ैसला किया, मगर बैलेंस न होने की वजह से मसला आ रहा था। हमने अगले स्टेशन पर रुककर बैलेंस डलवाया ताकि बरवक्त बात हो सके। ट्रेन दोबारा चल पड़ी और हम दोनों खामोशी से खिड़की से बाहर देखते रहे, इस उम्मीद के साथ कि ये मामला समझदारी और सुकून से हल हो जाएगा। ट्रेन अगले स्टेशन से निकल चुकी थी। सुबह की रोशनी अब पूरी तरह खिड़कियों से अंदर आ रही थी, मगर मेरे दिल में अंधेरा सा फैला हुआ था। सलम खाला बार बार मोबाइल स्क्रीन देख रही थीं, जैसे वक्त उनके लिए ठहर गया हो। मैं भी खामोश बैठा बाहर गुजरते मनाजिर देख रहा था, मगर ज़हन मुसलसल आने वाले खदशात में उलझा हुआ था। कुछ ही देर बाद घड़ी ने 9 बजाए। सलम खाला ने गहरी सांस ली और फ़ोन कान से लगा लिया। काल मिलने में चंद लम्हे लगे जो मुझे घंटों जैसे महसूस हुए। फिर दूसरी तरफ से आवाज़ आई। सलम खाला ने नर्म और संजीदा लहजे में बात शुरू की। वो जल्दी में नहीं थीं, बल्कि हर लफ्ज़ नाप तोल कर बोल रही थीं, जैसे एक एक जुमला बहुत अहम हो। मैं उनके चेहरे के तासुरात गौर से देख रहा था। कभी पेशानी पर बिल आते, कभी आंखें बंद हो जाती। साफ लग रहा था कि बात आसान नहीं है। कुछ देर बाद उनकी आवाज़ ज़रा भारी हो गई, जैसे वो किसी को समझा रही हों, तसल्ली दे रही हों और साथ ही सूरत-ए-हाल को काबू में रखने की कोशिश भी कर रही हों। काल काफ़ी देर तक चलती रही। मैंने खुद को एक तरफ कर लिया और खामोशी से सीट पर बैठा रहा। आसपास के मुसाफिर अपनी दुनिया में मगन थे। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि हमारे लिए ये चंद मिनट कितने फैसलाकुन हैं। आखिरकार सलम खाला ने फ़ोन बंद किया। उन्होंने थका हुआ सा सांस लिया और कुछ लम्हे खामोश रही। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, अभी मुकम्मल बात तो नहीं बनी, लेकिन कम अज़ कम हालात को संभाल लिया है।
वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, बस हमें होशियारी से चलना होगा। मैंने इस बात में सर हिलाया, मगर दिल अभी भी बेचैन था। मुझे एहसास हो रहा था कि बाज़ फैसले लम्हों में किए जाते हैं, मगर उनके असरात बहुत दूर तक जाते हैं। सलम खाला ने मुझे समझाया कि घबराहट से कुछ हासिल नहीं होगा। असल ताकत सब्र और समझदारी में है। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी और हम भी आहिस्ता आहिस्ता इस हकीकत को कबूल कर रहे थे कि अब वापसी के बाद हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। माजी तो पीछे रह गया था, मगर उसके साए अभी हमारे साथ थे। मैंने दोबारा खिड़की से बाहर देखा। सूरज पूरी आबोताब से निकल चुका था। दिल में एक ही दुआ थी कि आगे आने वाला वक्त कम अज़ कम इतना सख्त ना हो जितना ये चंद घंटे साबित हुए थे। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता अगले स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। सलम खाला ने फ़ोन वापस बैग में रखा और कुछ देर खामोश रही। उनकी खामोशी बता रही थी कि बात ख़त्म नहीं हुई, बस फ़िलहाल टल गई है। मैंने भी कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि इस वक्त हर लफ्ज़ गैर ज़रूरी लग रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने खुद ही बात शुरू की। बोलें कि अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि घर पहुंचकर बिल्कुल नॉर्मल रहना होगा। कोई जल्दबाजी, कोई घबराहट और कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे हालात मज़ीद बिगड़ जाएं। उन्होंने मुझे वाज़े तौर पर समझाया कि बाज़ औक़ात खामोशी सबसे मज़बूत हिकमत अमली होती है। ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी। लोग उतरने चढ़ने लगे। शोर बढ़ गया, मगर हमारे दरमियान एक अजीब सी संजीदगी कायम रही। सलम खाला ने अपनी बेटी को संभाला, जो अभी भी नींद में थी। इस मंज़र को देखकर मुझे एहसास हुआ कि असल ज़िंदगी उन छोटी छोटी जिम्मेदारियों से जड़ी होती है और बाकी सब चीज़ें वक्ती होती हैं। सफ़र के दौरान उन्होंने मुझे मुस्तक़बिल के बारे में बात की। कहा कि वापस जाकर सब कुछ मामूल के मुताबिक रखना है। किसी से गैर ज़रूरी गुफ्तगू नहीं करनी, न ही किसी को मौका देना है कि वो बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करे। उन्होंने ख़ास तौर पर ताकीद की कि सब्र और वक्त ही इस मसले का असल हल है। मैं दिल ही दिल में उनकी बातों पर गौर कर रहा था। अब मुझे भी ये एहसास होने लगा था कि जज्बात में किए गए फैसले इंसान को कहाँ ला खड़ा करते हैं। मैंने खुद से वदा किया कि आइंदा हर कदम सोच समझ कर उठाऊंगा। काफ़ी देर बाद हमारी मंजिल करीब आ गई। ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी। सलम खाला ने सामान तरतीब दिया और मुझे भी तैयार रहने का इशारा किया। प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे कम अज़ कम ये सफ़र ख़त्म हो गया हो, चाहे ज़हनी बोझ अभी बाकी था। स्टेशन से बाहर निकलते हुए उन्होंने एक आखिरी बात कही। ज़िंदगी में कुछ वाक़यात हमें सबक सिखाने आते हैं, सज़ा देने नहीं। बस शर्त यह है कि हम सबक सीख लें। मैंने इस बात में सर हिलाया। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये सफ़र सिर्फ शहरों के दरमियान नहीं था, बल्कि ये मेरे अंदर भी बहुत कुछ बदल चुका था। अब असल इम्तिहान आगे था। वापसी के बाद की ज़िंदगी, जहाँ हर चीज़ मामूल के मुताबिक दिखानी थी, मगर अंदर से ज़्यादा मोहतात और समझदार बन जाना था। स्टेशन से बाहर निकलते ही शहर की पहचानी हुई हलचल सामने आ गई। रिक्शों की आवाज़ें, लोगों की जल्दी और सुबह की मसरूफ़ियत, सब कुछ वैसा ही था, मगर मेरे अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। सलम खाला ने एक रिक्शा रोका और हम सामान रख कर बैठ गए। रास्ते भर वो खामोश रहें, जैसे ज़हन में आइंदा के दिनों का नक्शा बना रही हूँ। घर पहुँचते ही माहौल बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। दरवाज़ा खुला, अंदर रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही थी। किसी ने कोई गैर मामूली बात महसूस नहीं की, और यही सबसे बड़ी राहत थी। सलम खाला ने मुझे इशारे से समझाया कि अभी सब कुछ आम रखना है। मैंने भी खुद को इसी ढंग में ढाल लिया। दोपहर तक मैं अपने कमरे में रहा। नींद नहीं आ रही थी, बस सोचें थीं जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने मोबाइल एक तरफ रखा और खुद से तय किया कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जो होना था हो चुका था, अब आगे की समत देखना ज़रूरी था।
इसी दिन मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी में बाज़ लोग खामोशी से बड़े फ़ैसले कर जाते हैं, बग़ैर शोर के, बग़ैर किसी को नुकसान पहुँचाए। और शायद समझदारी यही होती है। रात को मैं छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और ख़ुद से वदा किया कि आइंदा जो भी कदम उठाऊंगा, सोच समझ कर पूरी जिम्मेदारी के साथ उठाऊंगा। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी, मगर अब इसका रुख बदल चुका था। ज़्यादा संजीदा, ज़्यादा मोहतात और पहले से कहीं ज़्यादा हकीकत पसंद। कुछ दिन गुजर गए। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और मैंने खुद को रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ रखा। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मगर अंदर एक एहतियात सी बस गई थी। अब मैं हर बात सोच समझ कर करता, हर कदम नाप तोल कर उठाता। शायद यही इस सारे तजुर्बे का असल असर था। एक शाम सलम खाला ने मुझे दोबारा बुलाया। उनके चेहरे पर इस बार संजीदगी के साथ इत्मीनान भी था। उन्होंने बताया कि मामला अब मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है और आइंदा किसी किस्म की गलतफहमी का इम्कान नहीं रहा। बात मुख्तसर थी मगर वज़नदार। मुझे महसूस हुआ जैसे दिल पर रखा बोझ वाकई हल्का हो गया हो। उन्होंने मुझे नसीहत की कि ज़िंदगी में बाज़ दरवाज़े खामोशी से बंद करना ही बेहतर होता है, ताकि आगे के रास्ते साफ रहे। मैंने उनकी बात सर हिलाकर मान ली। इस लम्हे मुझे अंदाज़ा हुआ कि असल समझदारी शोर मचाने में नहीं, बल्कि मामला सुलझाकर आगे बढ़ने में है। अगले हफ्ते मैंने अपनी तवज्जो मुस्तक़बिल पर मरकूज़ कर ली। काम, जिम्मेदारियां और अपने अहदाफ, सब कुछ दोबारा तरतीब देने लगा। कभी कभार ख्याल आता था, मगर अब वो ख्याल कमज़ोर हो चुका था, जैसे वक्त ने खुद ही इस पर पर्दा डाल दिया हो। एक दिन अचानक एक फ़ोन आया। नंबर नया था। मैंने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ रस्मी सी आवाज़ थी। बस खैरियत पूछी गई, हाल अहवाल लिया गया और बात वहीं ख़त्म हो गई। ना कोई इशारा, ना कोई उलझन। मैंने फ़ोन बंद किया तो दिल मुतमईन था कि अब हर चीज़ अपनी हद में है। रात को मैं देर तक जागता रहा। छत पर लेटकर आसमान देखता रहा और सोचता रहा कि इंसान बाज़ औक़ात आज़माइशों से गुज़र कर ही पुख्ता होता है। अगर वो दिन ना होते तो शायद मैं आज इतना मोहतात और समझदार ना होता। अगली सुबह मैं एक नए अज़्म के साथ उठा। ज़िंदगी वही थी, मगर मेरी सोच बदल चुकी थी। अब मैं जान चुका था कि खामोशी, हद और सब्र, यही वो चीज़ें हैं जो इंसान को टूटने से बचाती हैं। कहानी का ये हिस्सा ख़त्म हो रहा था, मगर ज़िंदगी का सफ़र जारी था। और इस सफ़र में मैं अब पहले से ज़्यादा संभल कर चल रहा था। वक्त गुज़रता रहा और ज़िंदगी ने एक नया मामूल इख्तियार कर लिया। मैंने खुद को ऐसे फ़ैसलों में मसरूफ़ रखा जो मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी थे। दिन काम में गुज़र जाते, शाम घर के माहौल में और रातें खामोश सोचों के साथ। अब मैं हर मुलाकात, हर गुफ्तगू में एक हद महसूस करता था, वो हद जो तजर्बा सिखा देता है। एक दिन सलम खाला ने बताया कि कुछ अरसे के लिए वो शहर से बाहर जा रही है। बात सादा थी, मगर उसके पीछे एक वाज़ेह हिकमत थी। फासले बाज़ औक़ात मसाइल को खुद ही हल कर देते हैं। मैंने उनकी बात को समझा और दिल ही दिल में उनके फ़ैसले की कदर की। घर में फ़िज़ा हल्की होने लगी, जैसे गैर कही बातें खुद ब खुद तहलील हो रही हों। उन्हीं दिनों मुझे एक नई जिम्मेदारी मिली। काम के सिलसिले में एक मौका आया जिसमें वक्त और तवज्जो दोनों दरकार थे। मैंने इसे कबूल किया, शायद इसीलिए कि ज़हन को मसरूफ़ रखना ज़रूरी था। नई जगह, नए लोग और नए उसूल, सब कुछ मुझे एक ताज़ा आगाज़ जैसा लगा। शुरू में मुश्किल हुई, मगर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वाज़ेह होने लगीं। मैंने सीखा कि एतमाद आहिस्ता बनता है और इज़्ज़त मुस्तकिल रवैये से। मेरे काम को सराहा जाने लगा और मुझे एहसास हुआ कि सही समत में कदम बढ़ाना कितना ज़रूरी होता है। चंद हफ्तों बाद एक मुख्तसर पैगाम मिला, बस खैरियत दरियाफ्त की गई थी। मैंने मुख्तसर जवाब दिया, ना ज़्यादा बात ना कम। यही मुनासिब था।
इस एक पैगाम ने मुझे यकीन दिलाया कि हद कायम रखना मुमकिन है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। एक शाम में अकेला चहलकदमी के लिए निकला। सड़कों पर हल्की रोशनी, ठंडी हुआ और ज़हन में सुकून था। मैंने महसूस किया कि अंदर की बेचैनी अब किसी हद तक ख़त्म हो चुकी है। जिंदगी ने मुझे ये सिखाया था कि गलतियों से भागना नहीं, बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। इसी रात मैंने अपने लिए एक उसूल तय किया। आइंदा कोई भी फैसला जज्बात में नहीं, बल्कि समझदारी और जिम्मेदारी के साथ होगा। ये उसूल मेरे लिए महज अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक अहद थे, खुद से किया हुआ अहद। अगली सुबह सूरज नई तवानाई के साथ निकला और मैं भी। कहानी की ये सफ़हात बंद हो चुके थे, मगर एक नया बाब शुरू होने वाला था। ज़्यादा वाज़ेह, ज़्यादा मज़बूत और पहले से कहीं ज़्यादा पुरसुकून। नए काम में कुछ दिन गुजरने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ज़िम्मेदारी इंसान को किस तरह अंदर से बदल देती है। अब मेरे दिन मंसूबा बंदी से शुरू होते और जायज़ा लेकर ख़त्म होते थे। लोगों से बात करते वक्त अल्फाज का इंतखाब, फैसलों में ठहराव और रद्दअमल में सब्र, ये सब आहिस्ता आहिस्ता आदत बनने लगे थे। एक दोपहर दफ्तर से वापसी पर सलम खाला का पैगाम आया। मुख्तसर सा था मगर लहजा मुतमईन। उन्होंने बताया कि बाहर रहकर उन्हें सुकून मिला है और हालात वाकई बेहतर समत में जा रहे हैं। मैंने जवाब में बस इतना लिखा कि ये सुनकर अच्छा लगा। ज़्यादा बात की ज़रूरत नहीं थी, बाज़ औक़ात कम अल्फाज ही काफ़ी होते हैं। घर का माहौल भी बदल चुका था। अब बातों में एहतियात, रोवे में तवाज़ुन और रोज़मर्रा में एक खामोश नज़्म नज़र आती थी। किसी ने कुछ पूछा नहीं, किसी ने कुछ जिताया नहीं, और यही सबसे बड़ी कामयाबी थी। मैंने महसूस किया कि मसाइल का हल हमेशा शोर में नहीं होता, कभी खामोशी ही सब कुछ संभाल लेती है। चंद हफ्तों बाद मुझे एक अहम मीटिंग में शिरकत का मौका मिला। वहाँ मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग थे। गुफ्तगू के दौरान मैंने अपनी बात दलील के साथ रखी, ना जज्बाती हुआ ना उलझा। मीटिंग के बाद सीनियर ने करीब आकर कहा कि यही पुख्तगी आगे बढ़ाती है। इस जुमले ने मुझे अंदर तक मुतमईन कर दिया। इसी शाम में देर तक जागता रहा। ज़हन में एक वाज़ेह लाइन खिंच चुकी थी कि अब पीछे नहीं जाना। मैंने अपने लिए तरजीहात लिखीं: काम, इज़्ज़त, हुदूद और सुकून। ये 4 लफ्ज़ अब मेरे फ़ैसलों का मेयार बन गए थे। कुछ दिन बाद एक दावत आई, मगर मैंने माज़रत कर ली। मुझे मालूम था कि हर जगह जाना ज़रूरी नहीं। अपनी हद पहचानना भी एक हुनर है। मैंने वक्त घर वालों के साथ गुजारा, सादा बातें हुई, हंसी आई और दिल हल्का हो गया। एक रात छत पर खड़ा मैंने शहर की रोशनियों को देखा। शोर अपनी जगह था, मगर मेरे अंदर सुकून था। मुझे लगा कि ये सुकून किसी एक फैसले का नतीजा नहीं, बल्कि मुसलसल दुरुस्त इंतखाबों का हासिल है। अब कहानी एक नए मरहले में दाखिल हो रही थी, जहाँ माजी महज सबक था, हाल जिम्मेदारी और मुस्तकबिल एक वाज़ेह रास्ता।